धरती के स्वर्ग में तबाही का मंजर। सेना की अगुवाई में राहत अभियान तेज। अब तक 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए। लोगों के बचाव में लगातार जुटी हुई है वायुसेना। इंदौर में गरबा पंडालों में जाने के पहले पहचान पत्र दिखाना जरूरी। बीजेपी विधायक ने की रोक लगाने की मांग। कहा, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए कर सकते हैं गरबा का इस्तेमाल। निर्भया की देखभाल कर चुकी सफदरजंग अस्पताल की नर्स बनी हैवानियत का शिकार। पंजाब के मानसा में 4 लोगों ने किया दुष्कर्म, 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दिल्ली में आज से महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना हुआ जरूरी। बिना हेलमेट पीछे बैठने पर भी कटेगा चालान, लेकिन सिख महिलाओं को मिली छूट। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। रक्तदान के महाकुंभ, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं, एक मुहिम है। हम चाहेंगे इस मुहिम का आप हिस्सा बने और आपका इस मुहिम में भी स्वागत है। जिंदगी से जिंदगी की ओर चल रही समृद्ध जीवन फाउंडेशन की ये वो महामुहिम है जो हमें रक्त के महत्व को तो दिखाएगी ही, जताएगी ही, साथ ही साथ उस मानवीय पहलू को भी दिखाने की कोशिश करेगी जो हम समाज के लिए कर सकते हैं या उन लोगों के लिए कर सकते हैं जिन्हें रक्त की जरूरत है। रक्त की एक बूंद किसी के लिए धड़कन बन सकती है। समृद्ध जीवन के सीएमडी डॉक्टर महेश किशन मोतेवार इंसानियत के सबसे बड़े प्रयासों में से एक रक्तदान के मिशन से जन जन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप सबसे अपील करते हैं कि 26 सितंबर को देश भर में होने वाले इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरा नाम सानवी है। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे थैलेसीमिया है। मुझे हर महीने ब्लड चढ़ता है। क्या आप मुझे ब्लड देंगे? कैसे जिंदगी से जिंदगी की ओर का यह सफर तय किया जाता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार इस खास पेशकश के जरिए देश भर के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको रक्त के महत्व के बारे में और रक्तदान क्यों जरूरी है के बारे में समझाएंगे। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात इस खास पेशकश के जरिए करेंगे जो जिन्हें जरूरत है या जिन्होंने रक्तदान करके एक अलग जीवन का अनुभव किया है। ऐसे तमाम लोगों से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। और आज स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं जो डीएमए के प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर गोयल आपका। मेरे साथ प्रतिमा धमीजा हैं और गर्व धमीजा हैं। गर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, वो थैलीसीमिया फाइटर हैं और प्रतिमा उनकी माँ है। तो किस तरह से थैलीसीमिया से लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह की जरूरतें होती हैं, परिवार किन चुनौतियों को झेलता है या परिवार किन चुनौतियों से गुजरता है, ऐसी तमाम बातें हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। रक्त की एक एक बूंद उन हजारों लोगों को जिंदगी देती है जो थैलीसीमिया से जूझ रहे हैं। हम आपको ऐसे ही बच्चों की कुछ दास्तां दिखाते हैं, कहानियां दिखाते हैं जिनके चेहरे की मुस्कान आपके रक्तदान पर निर्भर है। इस चंचल बच्ची को देखकर किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये बहुत बीमार है। चुलबुली सानवी पहली क्लास में पढ़ती है। मेरा नाम सानवी है। मैं 6 साल की हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी पढ़ाई
इसके दिमाग और इसके माता पिता की तनख्वाह से ज्यादा आपके ऊपर निर्भर करती है। मुझे थैलेसीमिया है। मैं हर महीने हॉस्पिटल जाती हूँ। क्या आप मुझे खून देंगे? सानवी देश में हर साल पैदा होने वाले उन 10,000 बच्चों में से एक है जिन्हें हर 15 दिन में किसी के खून की जरूरत पड़ती है। सानवी की जिंदगी आप बचाते हैं। इसको थैलेसीमिया है। इसको हर महीने ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत होती है। पहले मुझे पता नहीं था कि रक्तदान क्या होता है। अब मुझे पता चला कि रक्तदान करना जरूरी है। दिल्ली में पैदा हुआ हर 18वां बच्चा थैलेसीमिया नाम की भयानक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, जिसे हर महीने करीब 2 बार खून की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बता दिया कि इसको थैलेसीमिया है और इसका अपना ब्लड बिल्कुल नहीं बनता। आसान तो नहीं कह सकते, बल्कि पता चलने के बाद तो और मुश्किल ही हो गया कि हमारे बेटे को थैलेसीमिया है। आज आपको हम ऐसे ही बच्चों की कहानी बताएंगे जिनके माता पिता आपको धन्यवाद देते नहीं थकते। हमें तो भगवान ही लगेगा कि वो हमारे बच्चों के लिए इतना तो सोच रहा है। हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो रिलेटिव्स हैं, हम उनका थैंक्स करेंगे कि वो हमेशा हमारे को कोऑपरेट करते आए हैं और ब्लड डोनेट करते रहे, जिससे कि इसकी लाइफ सेव रहे। लेकिन अपने बच्चे को खून चढ़वाने के हर 13वें दिन चिड़चिड़े होते, सोते और जागते पीले पड़ते अपने बच्चे को देखकर भगवान से किसी इंसानी फरिश्ते को मदद के लिए भेजने की प्रार्थना करते 14वीं रात गुजारते हैं, ताकि 15वें दिन ब्लड बैंक से उनके बच्चे के लिए ब्लड की वो जीवनदायिनी यूनिट मिल सके। पंकज शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसे जरूरत होती है वो उस जरूरत को जैसे अनुभव करता है वैसे कोई और नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए, खून को किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। वो हमें और आपको ही दान करना है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत है। और दूसरी अहम बात ये कि रक्तदान करने से कुछ जाता नहीं है बल्कि कुछ मिलता है। ये खुशी कि आपने किसी को नई जिंदगी दी है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो डॉक्टर गोयल अभी आपको आगे इस खास पेशकश में बताएंगे। लेकिन प्रतिमा जी, पहले आपसे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं जानता हूं कि आप भावुक भी हो जाती हैं इस बारे में बात करते हुए, या जैसा अभी हम सुन रहे थे। क्या आपको पहले इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी, या फिर आपने कैसे अपने आप को तैयार किया कि अब आप अपने बच्चे को उसकी ग्रोथ भी होती रहे और साथ में इस चुनौती से भी निपटते रहे? मुझे इस बीमारी के बारे में पता तो क्या था, मैं बता रही हूँ कि मुझे इसका नाम तक नहीं लेना आता था कि थैलासीमिया है क्या चीज़। लेकिन जब पता चला तो यूं लगा जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई, कुछ है ही नहीं, अब ये हमारे साथ हो क्या गया है। फिर ब्लड चढ़वाना शुरू किया, वहाँ पर गए, देखा इसके जैसे बहुत से बच्चे हैं जो पेरेंट्स डेली आते हैं और ब्लड चढ़ता है उन्हें। बहुत बड़ी तकलीफ है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको झेल रहे हैं। मतलब थैलेसीमिया फाइटर सिर्फ गर्व नहीं है, पूरा परिवार थैलेसीमिया फाइटर हो जाता है जब ऐसी कोई परेशानी होती है तो। डॉक्टर गोयल, ये जो परेशानी है, बीमारी है, इसका क्या इलाज सिर्फ यही है कि ब्लड देते रहें और ये बच्चे ग्रो करते रहें, अपनी जिंदगी ठीक तरीके से जीते रहें, इसके लिए रक्तदान के अलावा और कोई चारा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम ट्रांसप्लांट में इलाज है।
लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक समस्या है कि उसका मैचिंग होना जरूरी है बोन मैरो का। अगर आइडेंटिकल मैचिंग हो तो 90% से ज़्यादा क्योर रेट है, क्योर मतलब खत्म, पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन अगर जो हैप्लो आइडेंटिकल नहीं है उसमें 70 to 80% है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताने की आवश्यकता है समझता हूँ कि मॉर्टेलिटी उसमें 1 to 3% है अगर अनआइडेंटिकल भी है, हैप्लो आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा कुछ खर्चा भी है, 14 से 15 लाख का कुछ खर्चा है, कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें इतना पैसा न लगे। तो इस थैलेसीमिया के बचाव के लिए एक तो सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक तो जो बीमारी हो गई उसका इलाज है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, स्टेम ट्रांसप्लांट किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, ये एक इलाज का बात हो गई। हम तो बात ये कह रहे हैं कि 3% कैरियर है, आपको ये पता है, आपको तो खैर ये नॉलेज होगी, 3% पॉपुलेशन कैरियर है। जैसे कि गर्भ की मदर है वो एक कैरियर है, मतलब दोनों जो पेरेंट्स कैरियर होंगे तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होगा। तो अगर ये सिर्फ शादी के वक्त हम ये कहते हैं 7 फेरे अपने गोत्र मिलाते, पहले मिलाते थे कि मदर का गोत्र में नहीं करेंगे, फादर के गोत्र में नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो एक अगर सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करा दे तो 2 माइनर अगर की शादी ना करे जिनमें थैलेसीमिया माइनर ट्रेट है तो निश्चित रूप से थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। उसके बाद प्रीनेटल भी बहुत ही आसान से टेस्ट आ गया, रैपिड डायग्नोस्टिक है जो ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डायग्नोसिस के लिए आ गए। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो मेजर है तो देयर अबॉर्शन इज डेफिनेटली एन ऑप्शन, वो बता सकते हैं, देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज। ये तो एक तरीका हुआ बड़े पैमाने पर जब हम जागरूकता की बात करते हैं। अच्छा गर्भ, आप पहले बताइए, स्कूल में आप बच्चों के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे आपके बाकी के फ्रेंड्स होते हैं, आपके साथ मस्ती कर पाते हैं या आपको कुछ एहतियात बरतनी पड़ती है? बाकी की तरह ही खेलते हैं। क्या क्या स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको? स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते हैं, रनिंग करते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और पढ़ाई करते हैं कि नहीं? करते हैं। सिर्फ खेलते हैं? कैसा है प्रतिमा जी, पढ़ाई में कैसा है गर्व और बाकी चीजों में उसकी लाइफ कैसी है? पढ़ाई में तो ठीक ही है और खेलने कूदने में बहुत तेज है, खेलना भी चाहता है बहुत अच्छे से, लेकिन क्या थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ होता है तो मान लीजिए वो खेल रहा है तो क्या कुछ उसमें दिक्कत आती है आम बच्चों से? थक जाता है बस, मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चा बहुत ज्यादा खेल सकता है, बहुत देर किसी भी चीज में लगा सकता है, ये उतनी देर नहीं खेल पाता, इसे थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ जाता है। अभी जैसे आपने कहा कि पहले आपको पता भी नहीं था कि ये थैलेसीमिया होता क्या है, इसको आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती थी, आपने कई जागरूकता की बातें कही, तो हम जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं कि ये थैलेसीमिया आखिर होता क्या है, इसको समझिए। साइलेंट किलर नाम की ये बीमारी थैलेसीमिया है क्या? बच्चों में ये बीमारी आनुवांशिक तौर पर आती है। बच्चों के 3 महीने की उम्र का होने के बाद ही इस बीमारी का पता लग पाता है। इसमें रोगी के शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी से होता है थैलेसीमिया रोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर 12 से 15 साल के बच्चे इस बीमारी से लड़ते हुए मर जाते हैं। इसमें रोगी को डेस्फेरल इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया लगभग 8 घंटे तक चलती है और एक हफ्ते में 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शंस की कीमत 210 रुपए होती है, यानी कि इस हिसाब से महीने में 20, साल में 240 और 20 सालों में करीब 5000 इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और रोगी के इलाज में तकरीबन 20 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। अगर माता पिता में से किसी एक को ही माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से बच जाते हैं, यानी इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है या हर 15 दिन में जब बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है तो ये प्रोसेस कब तक चलती है? साथ ही साथ क्या एहतियात की रखी जा सकती है और कैसे ये पता लगता है कि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर गोयल, गर्व, उनकी मां प्रतिमा हमारे साथ बने हुए हैं एक ब्रेक के बाद भी। मेरा नाम सानवी है।
मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे थैलेसीमिया है। मुझे हर महीने ब्लड चढ़ता है। क्या आप मुझे ब्लड देंगे? माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। देश का सबसे बड़ा रियलिटी चेक जल्द ही लाइव इंडिया पर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। मेरा नाम सानवी है। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे थैलेसीमिया है। मुझे हर महीने ब्लड चढ़ता है। क्या आप मुझे ब्लड देंगे? जिंदगी से जिंदगी की ओर एक ऐसी पहल, एक ऐसी मुहिम जो आपको आपकी अहमियत भी बताती है, आपके रक्त की अहमियत भी बताती है और रक्तदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे ये कई मासूमों को एक नई जिंदगी देता है, इस पर रोशनी डालती है। थैलेसीमिया एक ऐसी परेशानी है जिससे कई बच्चे जूझते हैं और उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपका और हमारा रक्तदान बहुत जरूरी है। थैलेसीमिया पीड़ित भी दो प्रकार के होते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अगर माता और पिता दोनों को माइनर थैलेसीमिया है तो भी बच्चों में रोग की संभावना केवल 25% होती है। थैलेसीमिया बीमारी दो तरीके की होती है। टूटे ब्लड सेल्स की बीमारी को थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, जबकि छोटे ब्लड सेल्स की बीमारी को थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये थैलेसीमिया के बारे में कैसे पता लगता है और किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, ये कब से, जन्म से ही इसकी जानकारी मिल जाती है? नॉर्मली 3 महीने के बाद, और ये कहते हैं सेकंड बर्थडे के पहले नॉर्मली मैनिफेस्टेशन हो जाती है। सेकंड बर्थडे के पहले। तो 3 महीने के बाद कभी भी वो पता चल सकता है। कैसे पता चलता है कि जैसे खून की कमी होगी, उसके सिम्टम होंगे कि बच्चा चिड़चिड़ा होता है, कमज़ोर रहता है, ग्रोथ नहीं होती, और नहीं तो स्प्लीन बढ़ जाता है। उसका स्प्लीन होता है इधर में, वो एक यहाँ गांठ बढ़ जाती है। और एनीमिया सबसे बड़ी बात है, खून की कमी, पीलापन, जॉन्डिस भी हो सकती है, पीलिया भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो एक ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है जी। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अगर पेरिफेरल स्मीयर करें तो ये बेसिक क्या है कि हीमोग्लोबिन एक चीज़ होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है। वो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। जैसे नॉर्मली 120 दिन में एक आरबीसी जिंदा रहती है, जल्दी से हीमोग्लोबिन वो खत्म हो जाता है। दोबारा बनने का जैसे उसकी एज हो गई 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इसीलिए उनको ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। तो जो ब्लड सेल्स देते हैं वो हीमोग्लोबिन की उस सेल में कमी होती है। ग्लोबिन जीन है उसमें डिफेक्टिव होता है। तो उस हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन के एबरेशन से ये हमेशा खून नहीं बनना, तो एनीमिया की तरह प्रेजेंट करते हैं बच्चे। और फिर हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पे उनको वो ब्लड की जरूरत पड़ती है जो कि फ्रेश होता है। जो भी ब्लड देते हैं वो खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह के सिम्टम्स के बाद
फिर ये धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन समस्या एक और आती है इसमें, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी प्रॉब्लम है, उसमें आयरन ओवरलोड होने लगता है। तो इसीलिए हम लोगों को इनका आयरन टेस्ट भी करते रहना पड़ता है कि आयरन ओवरलोड ना हो। हाँ, उसकी मेडिसिन देने, क्योंकि आयरन ओवरलोड अपनी अलग प्रॉब्लम है, उसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। थैलेसीमिया फाइटिंग अपने आप में एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। प्रतिमा जी, आपको कैसे पता लगा था, फिर कैसे आप लोगों ने अपने बच्चे को तैयार किया कि वो इस परेशानी से, इस बीमारी से लड़ पाए? हम खुद ही लड़ रहे हैं अब इस परेशानी से, इसको क्या समझाएंगे। कितनी उम्र में आपको पता लगा था? कितना बड़ा था गर्भ? 3 साल का था जब पता चला। कैसे पता लगा? क्या सिम्टम्स थे जो आप देखते थे उस वक्त? यही जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि चिड़चिड़ापन था इसमें, और ज़्यादा चल नहीं पाता था, सोया रहता था, और बुखार वगैरह एक बार हुआ तो हम इसे हॉस्पिटल ले गए, दिखाया डॉक्टर को, तो उन्हें थोड़ा लगा कि है इसे कुछ। उन्होंने 6-7 टेस्ट करवाए, टेस्ट के बाद सामने आ ही गया कि इसे थैलासीमिया है। इसका अपना ब्लड बिल्कुल भी नहीं बनता। बस उसके बाद से ब्लड चढ़ना स्टार्ट हो गया। एम्स ले गए हम इसे, वहाँ पर 11 साल का हो गया ना? 12 साल का हो गया। हाँ जी। इन्हें लगभग पिछले 8-9 सालों से आप हाँ जी, इस पूरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। चलिए, क्या आपको उम्मीद लगती है, किस तरह का भविष्य आप देखते हैं, किन चैलेंजेस को आप आने वाले समय में देखते हैं, या क्या डर हैं? और गोयल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह के माता पिता को कैसे खुद को तैयार करना चाहिए। उससे पहले एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले कुछ मैसेजेस आपको सुनवाते हैं। 26 सितंबर को देश भर में समृद्ध जीवन फाउंडेशन रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। ब्रॉडकास्ट इनिशिएटिव लिमिटेड की सीईओ सुप्रिया कणसे ने लोगों से रक्तदान के इस महाकुंभ में हिस्सा लेकर जिंदगी से जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने की अपील की है। मैं सारे दर्शकों को ये अपील करना चाहती हूँ कि समृद्ध जीवन द्वारा होने जा रहे रक्तदान महाकुंभ में आप सारे जन शामिल होइए और रक्तदान कीजिए। रक्तदान श्रेष्ठ दान। जब आप लोग सब इकट्ठा होकर एक कॉज के तहत अगर ब्लड डोनेशन करते हो तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ आबाद हो सकती हैं। तो मैं लाइव इंडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को वापस एक बार अपील करना चाहती हूँ कि आप 26 सितंबर को अपने नियरेस्ट कैंप में जाइए और रक्तदान कीजिए। चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। मेरा नाम सानवी है। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे थैलेसीमिया है। मुझे हर महीने ब्लड चढ़ता है। क्या आप मुझे ब्लड देंगे? अगर आप शुरुआत से मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़े हुए हैं तो आप अहमियत को समझ गए होंगे। इससे पहले डॉक्टर गोयल मैंने कई बार रक्तदान के ऊपर शोज़ किए, थोड़ी अवेयरनेस या जानकारी है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत मोटे मोटे तौर पर वो ये जानते हैं कि हाँ रक्तदान करना चाहिए भाई, किसी को एक्सीडेंट में ज़रूरत पड़ गई, किसी को किसी तरह की ज़रूरत पड़ गई, किसी बीमारी, लेकिन उन्हें शायद बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हर 15 दिन में ये खून बहुत ज़रूरी होता है। ये माता पिता, ये पेरेंट्स कैसे खुद को, और सिर्फ प्रतिमा जी नहीं, अभी आपको बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सुन रहे होंगे, ये कैसे खुद को तैयार करें, खुद को प्रिपेयर करें थैलेसीमिया फाइटिंग के लिए।
मुझे लगता है दो चीज़ें हैं। जो थैलेसीमिया का है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कैरियर्स को आइडेंटिफाई करना दूसरा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सबसे ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन करना, जो 26 सितंबर को समृद्ध जीवन फाउंडेशन और लाइव इंडिया दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर कर रहे हैं, इनके जितने भी कैंप्स हैं वो हम लोग उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। 18 साल से लेकर 60 साल के बीच का जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लड डोनेट हर 3 महीने में 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेट करना, और कितना आपने भी जैसे कहा कि कितना अपने को आत्मसंतुष्टि होगी, तो ब्लड डोनेशन में आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैं आज देखता हूँ कि अभी हमारा परसों भी कोई कुछ जैन लोगों का और लोगों के थे कैंप्स, हजारों लोग अब आगे बढ़े। अब जो मिडिल क्लास है वो मुझे लगता है जो ये इंटरनेट जनरेशन जिसको आप लोग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेयर है और बगैर किसी डर के, बगैर किसी उसके हजारों लोग आगे आ रहे हैं। तो देश का भविष्य, जैसे समृद्ध जीवन लाइव इंडिया की एक ये पहल पर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आगे आने वाले समय में हमारे को जो लाखों बॉटल्स ब्लड की ज़रूरत है, चाहे वो थैलेसीमिया के हों या ट्रॉमा के हों या ऑपरेशन कैंसर्स के लिए ब्लड की ज़रूरत हो, उसमें लोग आगे आएंगे। ये अवेयरनेस बढ़ने के कारण ही है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा प्रतिमा जी, आप क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों से जो शायद थैलेसीमिया के बारे में नहीं जानते हैं या खून की ज़रूरत के बारे में नहीं जानते हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस बात को नहीं समझते कि शादी से पहले जो एक टेस्ट कराना होता है, जिस चीज़ को लेकर लोग सोचते हैं कि हम क्यों कराएं, ये तो कुछ, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उस टेस्ट से कितना उन लोगों को फ़ायदा होगा, इस तरह के और बच्चे नहीं आएंगे आगे। एक ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जितना ज़्यादा हम लोगों को ब्लड देंगे ये लोग, उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा है, इन बच्चों के लिए भी फ़ायदा है। इसीलिए रिक्वेस्ट भी है, सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए ये फाइटिंग नहीं करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बनते हैं जो निराश होते हैं या परेशान होते हैं, उनके सामने एक मिसाल पेश करते हैं कि इससे लड़ा जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। रक्तदान किसी बच्चे को नई जिंदगी दे सकता है, इस बात का एहसास आज आपको हो गया होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रतिमा जी आपका और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्ध जीवन की ये पहल है। हम चाहते हैं कि 26 सितंबर को देश भर में जगह जगह लगने वाले रक्तदान शिविरों में आप बड़ी तादाद में जाइए और रक्तदान करिए, क्योंकि इस रक्तदान से ऐसे बच्चों को जीवन मिल सकता है। समृद्ध जीवन के सीएमडी डॉक्टर महेश किशन मोतेवार ने देश के लोगों से इस बारे में क्या अपील की है, इस अपील के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। 26 सितंबर 2014 को रक्तदान महायज्ञ समृद्ध जीवन परिवार लाइव इंडिया मराठी के माध्यम से पूरे देश भर में किया जा रहा है। मैं सभी अपने देशवासियों को अभिवादन करता हूं कि रक्तदान एक श्रेष्ठदान होता है। अपन अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करना चाहिए, तो इसके लिए रक्तदान में सहभाग होइए और अपने माध्यम से किसी की एक जान बचा सकते हैं। इसके जैसा कोई दान नहीं हो सकता। मैं विनती करता हूं और सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 सितंबर 2014 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरे देश भर में रक्तदान का महायज्ञ किया। इसमें आप लोग सहयोग देंगे और अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर।